हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी जो आपको 13 मार्च 2022 को उत्तराखंड का पीसीएसजी पेपर होने वाला है, उसमें बहुत हेल्प करेगा। इसमें मैंने वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं उत्तराखंड के एग्ज़ामिनेशन में। उनको एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी, और जो 2022 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसी एरिया से बनने वाले, वो भी मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। इसका आंसर है एसएस लोटस केस। एसएस लोटस केस 1927 में डिसाइड हुआ। ये फ्रांस और टर्की दो कंट्रीज़ के बीच में था। इस केस में चीफ जस्टिस स्टार्क ने कहा था, जुरिस्डिक्शन ऑन हाई सीज एंड कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ इन अ केस ऑफ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ कस्टमरी रूल एंड अ ट्रीटी रूल द लेटर शैल प्रीवेल। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोटस केस बहुत लैंडमार्क जजमेंट है इंटरनेशनल लॉ का, और इससे और भी आगे भी क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको कंट्री का नाम भी ध्यान रखना है, जो जज हैं उनका नाम भी ध्यान रखना है, और जो रूलिंग आई थी वो हाई सीज़ के बारे में है एंड कस्टम के बारे में है, ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट वो मैंने मेंशन किया है कि फ़र्स्ट केस आईसीजे ने जो डिसाइड किया था वो कॉर्फू चैनल केस था, जो कि अल्बानिया और ब्रिटेन से रिलेटेड था, जिसमें राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज की बात कही गई थी। दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। असाइलम केस 1950 में डिसाइड हुआ, जो कोलंबिया और पेरू के बीच में था। इस केस में रीजनल कस्टम की बात हुई थी कि रीजनल कस्टम को कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली एग्जीक्यूशन में होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड रीजनल कस्टम माना जाता है। एंड आर्टिकल 14 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू सीक असाइलम दिया हुआ है। तो दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसी तरीके से हर क्वेश्चन के साथ मैंने कुछ वो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो उसी से रिलेटेड हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आपसे 2022 में पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एस एक्वा एट बोनो जो मैक्सिम है, ये किससे रिलेटेड है? दिस इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर्टिकल 38 आईसीजे स्टैट्यूट में मैंशनड है। टोटल सोर्सेज जो है वो 5 है। आप आर्टिकल 38 में पांचों सोर्स की लिस्ट को एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन इज़, अ पर्सन बोर्न नॉट इन द कंट्री ऑफ हिज पेरेंट वुड बी द नेशनल ऑफ द कंट्री वेयर ही इज़ बोर्न ऑन द बेस ऑफ विच प्रिंसिपल। ये भी 2019 में सवाल पूछा गया था। इसका आंसर जस सोली है। जस सोली का मतलब होता है रूल दैट द सिटीजनशिप ऑफ अ चाइल्ड इज़ डिटर्मिन्ड बाय द प्लेस ऑफ इट्स बर्थ। और जो 3 आगे टर्म्स लिखी हुई हैं, इन टर्म्स का मतलब भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जस्ट टर्टाई का मतलब होता है अ राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी। जस्ट सैंग्विनिस का मतलब होता है अ रूल दैट अ चाइल्ड सिटीजनशिप इज़ डिटर्मिन्ड बाय इट्स पेरेंट सिटीजनशिप। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना चाहिए, तीनों टर्म का मीनिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस? स्टैमलर इसका आंसर है। द आइडिया ऑफ जस्टिस बुक जो है उसके ऑथर अमर्त्य सेन है, एंड जो जस्टिस है उसके ऑथर माइकल सैंडल है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक द इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक नेम। बेंथम इसके ऑथर हैं। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। और बेंथम की एक और बुक का नाम है लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। Sixth question is, in which year World Health Organization had been constituted? ये भी 2019 में सवाल पूछा गया था। इसका आंसर है 1946 को। अब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1995 में फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड। एंड नकोजी अकोंजो फर्स्ट फीमेल हेड है इसकी, जो कि अभी अपॉइंटेड है रिसेंटली, तो इस पॉइंट से भी सवाल बन सकता है। IMF इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1944 में फॉर्म किया गया था।
और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। इसकी एमडी क्रिस्टलानिया है और डेप्यूटी एमडी गीता गोपीनाथ है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी डेप्यूटी एमडी गीता गोपीनाथ है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ न्यूट्रलाइज्ड स्टेट? न्यूट्रलाइज्ड स्टेट इनमें से स्विट्ज़रलैंड है, और कुछ और न्यूट्रलाइज्ड स्टेट की मैंने आपको लिस्ट बता दी है। ऑस्ट्रिया, कोस्टारिका, फिनलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, तुर्कमेनिस्तान। ये लिस्ट भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। 8 क्वेश्चन, असाइलम स्टॉप्स वेयर एक्स्ट्राडिशन बिगिंस। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट स्टार्क का है। स्टार्क का एक और स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है उत्तराखंड के पेपर में, कस्टम बिगिंस वेयर यूसेज एंड्स एंड यूसेज इज़ ट्वेलाइट। तो कस्टम से रिलेटेड ये भी स्टेटमेंट स्टार्क का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन विच डेट डिड द UN अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? 2018 में ये सवाल पूछा गया था। इसका आंसर है 10 दिसंबर 1948। पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर। किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ है पंचायती राज इंडिया के अंदर? 1959 इसका आंसर है। इसका पॉइंट मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द PM एट दैट टाइम। 2 अक्टूबर 1959 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था राजस्थान स्टेट में। ये नाम राजस्थान का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में जो कमेटीज़ अपॉइंटेड की गई थी उसमें से पहली कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी एंड सेकंड थी अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने 3 टियर सिस्टम सजेस्ट किया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी पंचायती राज से ही रिलेटेड है। 1992 में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसने पार्ट 9 को ऐड किया और शेड्यूल 11 को ऐड किया, जो कि पंचायती राज सिस्टम की ही बात करता है। 11th क्वेश्चन इज़ लीगल एड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर इज़ 9 नवंबर। इसका पॉइंट मैंने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया है कि 9 नवंबर इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल लीगल सर्विसेज डे टू कोमेमोरेट द इनेक्टमेंट ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। तो जो हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है वो एनफोर्स हुआ था 9 नवंबर 1995 को, इसीलिए वो 1995 से हमने लीगल एड डे को 9 नवंबर को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। 12th क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ द सीट ऑफ ICJ? इट इज़ इन हेग, नीदरलैंड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जोश गस्तावो एंड इसके करंट प्रेसिडेंट हैं जॉन डोनोग। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो मैं आगे भी ऐसी ही बहुत सारी सीरीज़ लेके आऊँगी विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज ए लास्ट मिनट रिवीजन फॉर उत्तराखंड PCSJ एग्ज़ाम।